हेलो हेलो माय डियर, आज स्टार्ट करते हैं तो अब नया टॉपिक से। क्या है आज का टॉपिक? यही है प्रश्नावली या चैप्टर नंबर 3.3। ओके 3.4 सॉरी। क्या स्टार्ट करें हैं? चैप्टर नंबर 3.4 का आज सवाल को या न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, क्लास 12 प्रश्नावली चैप्टर या 3.4 को हम सॉल्व करेंगे यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। ओके माय डियर, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन टेस्ला, आपका स्वागत अपने ज्ञान 10 पैसा में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? अव्यय रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इस तरह अव्यय रूपांतरण का अदर नाम जो हाई स्कूल में या इंटर में से सवाल को मतलब बोधित किया जाता है, सवाल को लगाना है, उसे बोलते हैं अव्यय का प्रारंभिक सक्रिया, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके माय डियर, या क्या है, इसको पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्नावली को हल करने के पहले उसका हम जान लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या होता है? प्रारंभिक रूप से इसे सॉल्व करना है ना, एलिमेंट्री का ऑपरेशन का यूज कर ही हमें इनवर्स निकालना है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे मैट्रिक्स रहता है तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 3 9 3 4 कोई भी मैट्रिक्स है। ओके, ये बराबर, इसे हम सॉल्व करने से पहले यह नियम होता है। तो यह रो मतलब कितने रो हैं? देखिए, एक रो है R1 R2 R3, मतलब 3 रो है ना। अब इसमें 3 कॉलम ही है। क्या है? C1 C2 C3, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, C1 C2 C3 या C1 C2 C3, कुछ भी मान सकते हैं। ओके माय डियर, चलिए मतलब 3 पंक्तियां हैं, 3 क्या है इसमें स्तंभ में। इसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है? इन दो को यूज करना होगा, कॉलम को या रो को यूज कर ही हमें इनवर्स से निकालना है। ठीक, चलिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या करते हैं, देखिए कोई भी इसे हम डायरेक्ट नहीं बना देते, इसका एक रूल होता है। क्या होता है? यदि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का निकालना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं? इसे रूल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार लगाइएगा तो आपको 1 मिनट मतलब एक कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही लगेंगे इनवर्स निकालने में। आपको क्या होगा? डाउट नहीं होगा कि रो करें या कॉलम। याद रखना, यदि कॉलम यूज कर रहे हैं तो कॉलम यूज करेंगे, रो यूज कर रहे हैं तो केवल रो यूज करेंगे। ओके चलिए, जैसे मान लेते हैं इसको 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 बनाते हैं। 1 के नीचे हम क्या बनाएंगे? 0 बनाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बनाएंगे? ये इधर से आया, अब यहाँ क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1 के बाद 0, ये बनते हैं। या आपका क्या होता है? इस प्रकार हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, 1 ओनली 1। उसके नीचे डाउन साइड क्या बनाएंगे? हम 0 बनाएंगे। 0 के राइट साइड में क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। 1 के ऊपर साइड क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। इस प्रकार बनाएंगे तो आपके 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब ओनली क्या या रो यूज करेंगे या कॉलम। या मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे? 1, उसके नीचे क्या बनाएंगे? 0, उसके नीचे 0। या क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ। कोई भी थर्ड एलिमेंट बनाने के लिए सबसे पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे, उसके बाद क्या? 0। उसके बाद यहाँ सेकेंड रो में क्या बनाएंगे? 1। ठीक, और उसके बाद क्या बनाएंगे? यहाँ 0 बनाएंगे। ओके माय डियर, उसके बाद यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ 1, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 0। यह आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी बनाना है। ओके चलिए, कोई भी मैट्रिक्स रहे उसका यही रूल अपनाइएगा। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को ही 1 बनाइए, जोड़ घटा के कैसे भी। ठीक, 1 बनाइए, उसके नीचे सेकंड रो में फिर 0 बनाइए, फिर थर्ड रो में 0 बनाइए। उसके बाद लेफ्ट आइए, राइट साइड सॉरी राइट साइड आइए, है 0, इन सब छोड़ दीजिए अभी। ठीक, 0 बनाइए, फिर 1 बनाए, 1 के बाद 0 0 फिर 0, आपका आंसर आ जाएगा। एक को स्टॉप, आपको मिस्टेक नहीं होगा। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक लेक्चर के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ। ओके डियर, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली या चैप्टर नंबर 3.4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि A = यह दिया मैट्रिक्स, क्या कर रहा है? इसे चेंज क्या करना है?
प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके इनवर्स ज्ञात कीजिए, उनका मैट्रिक्स ज्ञात करना। ठीक, क्या इंग्लिश में क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। या क्या कर रहा है, मतलब क्या है, यदि कोई अस्तित्व हो मैट्रिक्स का, क्या एग्जिस्ट करता हो, तो इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है यूजिंग का एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स या संक्रिया रूपांतरण विधि द्वारा इसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। ओके माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट निकालने के देखिए क्या दिया है, पहले देख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है 1 - 1 2 3। ओके, यह दिया है। इसे इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या रूल बनाता है, रूल है फर्स्ट स्टेप होता है ए इक्वल टू आई ए। मीन्स यदि किसी भी एलिमेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमेशा ए ही आएगी, इसलिए आई लिखते हैं। चलिए अब इसको लिखने हैं तो हम रूल बताए थे कि प्रीवियस लेक्चर में क्या बताए थे, कोई भी 2x2 को ऑर्डर सॉल्व करने के लिए रूपांतरण विधि से सबसे पहला स्टेप होता है पहला एलिमेंट को 1 बनाइए, उसके बाद 0 बनाइए। ठीक है, पहले एलिमेंट को 1 बनाइए, उसके बाद 0 बनाइए, 0 के बाद क्या बनाइए, यहाँ 1 बनाइए, 1 के बाद फिर यहाँ 0 बनाइए। इस प्रकार हम रूपांतरण विधि का प्रयोग करके ये सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए कितने रो है इसमें, कितने कॉलम है, देखिए 2 रो है ना, 1 2, और कॉलम कितने हैं 1 2, मतलब 2x2 का ऑर्डर का है। ठीक, याद रखना यदि कॉलम का प्रयोग कर रहे हैं तो कॉलम का प्रयोग करना, यदि रो का प्रयोग कर रहे हैं तो रो का प्रयोग करना एक सवाल में। ओके माय डियर, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यदि 3x3 या 4x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो। चलिए हमें क्या बनाना है, पहले सबसे पहले यहाँ पुटअप कर देते हैं, पहले लिख देते हैं। चलिए ए का वैल्यू क्या है 1 - 1 2 3। ध्यान से देखना, एक सवाल समझ में आ गए तो पूरी सवाल अपने सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए इक्वल टू आई का मान 2x2 या 3x3 ऑर्डर का 3x3 का ऑर्डर का रखेंगे आई का मान, या 2x2 का ऑर्डर का ए है अब भी रहेगा तो 2x2 का हम आई का मान रखेंगे। चलिए क्या रखेंगे, आई का मान रखते हैं 1 0 0 1। ओके, इंटू आई। हमें क्या ऐसा कोई एक्सचेंज करिए, रो और कॉलम को एक्सचेंज करिए कि हमें क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड 1 0 0 1 आ जाए, वही हो जाता है आपका इनवर्स मैट्रिक्स। ओके माय डियर, इसे हम चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो चेंज करेंगे उसे, जो लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे वही राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा ना। सबसे पहले देखिए हमें क्या कहा है, सबसे पहले 1 बनाते हैं, 1 के नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 बनाइए कैसे भी। ठीक, चलिए हम यहाँ लिखते हैं क्या R2, ये देखिए R2 है ना, R2 के स्थान क्या लिखेंगे R2 - 2R1। क्यों, देखिए R2 मतलब R2 कितना है 2 - 2R1, 2 में देखिए यहाँ क्या है 2 - R1, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो R2 मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पुटअप करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट में कुछ नहीं कर रहे हैं ना, फर्स्ट वैसे लिख दीजिए 1 - 1। सेकेंड चेंज कर रहे हैं ना, क्या कर रहा है 2, मतलब R2 में से 2R1 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटावा। ठीक, में 2 में से इसमें -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 2 था उसमें -2 गुणते 1 करेंगे, 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। कहाँ लिखना है हमें, R2 के स्थान पर लिखना है, मतलब पंक्ति दूसरे पर लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार 3 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 - 2 गुणते -1, 3 माइनस कितना आ जाएगा -5, मतलब +2, मतलब 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 ना,
जब 5 आ गया, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं वही राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ओके माय डियर, एक सवाल अगर समझ में आ गई पूरी सवाल आप हल कर सकते हैं। अब क्या है, चलिए चेंज करते हैं। फर्स्ट में कुछ नहीं किया है, फर्स्ट लिख दिए 1 0। अब सेकेंड में चेंज किए हैं क्या, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटा 0 -2 कितना हो जाएगा -2। 1 में से -2 0 करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब 1 ही बचे, ठीक, इंटू ये। ओके, इतना स्टेप खत्म। ओके चलिए, अब उसके बाद देखिए फिर एक चेंज करिए। अब लिखते हैं क्या, 1 के बाद 0 आ गया, अब 0 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 पहले बनाइए, कहाँ, R2 के स्थान पर, R2 के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, R2। यहाँ एक आइए, कैसे आएगा एक, यही आप बनाइए, यही आप दिमाग लगाइए, यही आपको लगाना है। दिमाग कैसे दिमाग लगाइए, कैसे अपने ब्रेन को यूज करिए, यहाँ इस स्थान पर 1 आ जाए, इसका प्रयोग करके। ओके चलिए, तो 5 है, तो 5 को हम सीधा 5 में से में क्या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, आपका एक आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/5 R2, मतलब R2 में 5 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, भाग देने पर। तो यहाँ करेंगे क्या, 1 में कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उसे लिख दीजिए 1 - 1। 0 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। 5 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके चलिए, इक्वल टू 1 0, फर्स्ट रो में कुछ नहीं चेंज है तो इसे लिख दिए। -2 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -2/5। 1 में 5 से करेंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 5 इंटू ये। ओके चलिए, अब यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, R1 के स्थान पर, R1 के स्थान क्या, R1 प्लस R2 करेंगे ना, क्यों, देखिए R1 है -1, R2 क्या है 1 है, ठीक, ये मत लेना, ये कॉलम हो जाएगा। ओके चलिए, R1 है तो R1 -1 है, ये क्या है R2 1 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 1 में और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, आप -1 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0। सेकंड में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसे लिख दीजिए 0 और 1। ओके चलिए, इक्वल टू 1 में इसमें क्या कर रहे हैं, 1 और x को जोड़ दीजिए, यहाँ लिखते हो 1 - 2/5, 5 का नाम 5, 5 में से 2 दे 3/5, 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3/5, और 0 में 1/5 क्या ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/5। तो यहाँ कुछ नहीं चेंज है, तो यहाँ लिख दीजिए 2/5, 1/5, यह आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी नहीं लिख सकते, चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए यह जो आ गया यही आपका मान आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, ए इनवर्स 3/5, 1/5 -2/5, 1/5, यहाँ का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार हम सॉल्व को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आ जाएगा।